नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेस में। आज हम कंप्यूटर के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी आज तक एचपी हाई कोर्ट क्लर्क के एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने प्रीवियस सभी पेपर से जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन निकाल के इस पीडीएफ में डाल दिए। आपको कंप्यूटर का जो है लेवल पता लग जाएगा कि किस लेवल के जो है क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। आप सभी को पता है एचपी हाई कोर्ट क्लर्क की टोटल 15 वैकेंसीज ऑलरेडी आ चुकी है। अब उसकी जो अनाउंस होनी है वो है एग्जाम डेट। तो जैसी एग्जाम डेट आएगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, उसे ज्वाइन कर लेना। एग्जाम डेट आते ही आपको वहां पर पता लग जाएगा टोटल वैकेंसीज कितनी आ रही है। 15 वैकेंसीज जो है क्लर्क की हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में आ रखी है। आपका जो एग्जाम है वो कैसे होने वाला है, 100 नंबर का जो है आपका प्री एग्जाम होगा जिसमें 20 क्वेश्चन किसके पूछेंगे, 20 जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो कंप्यूटर की जो वेटेज है वो अच्छी खासी है, तो कंप्यूटर में ऐसे आपको ध्यान तो देना पड़ेगा। मगर मैं आपको एक बार लेवल बताऊंगा कि किस लेवल तक के जो है आपको क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, ताकि आपको पता लग जाए कि आपको तैयारी कैसी करनी है। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी टीबी, केबी, जीबी एंड एमबी। अब आपको जो है ये मेमोरी की यूनिट्स दे रखी है, टीबी, केबी, जीबी एंड एमबी। आपको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करना है, मतलब कि सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे आपको अरेंज करना है। तो इनमें सबसे बड़ी क्या होगी, इनमें सबसे बड़ी क्या है, टेराबाइट हो गई। फिर उसके बाद क्या होगी, गीगाबाइट हो गई। उसके बाद क्या होगी, एमबी यानी मेगाबाइट होगी। और लास्ट में केबी, किलोबाइट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए राइट आंसर कौन सा बन रहा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका सीक्वेंस बनता है, सबसे बड़ा यहाँ पर जो है टीबी है, फिर उसके बाद जीबी है, फिर एमबी, फिर केबी। तो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो बेसिक से है, सबको पता है, जैसे सबसे छोटा केबी होता है किलोबाइट, फिर उससे बड़ा एमबी आ जाता है। आपके फोन की जो स्टोरेज है वो जीबी में होगी। उससे बड़ा अगर आपको जैसे कंप्यूटर में जाओगे तो 1 टेराबाइट तक की जो है वहाँ पर भी मिल जाती है। फिर उससे ऊपर जाना है तो पेटाबाइट आता है। तो ऐसे जो है आपकी मेमोरी की यूनिट होती है अरेंज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्या है, विच वन ऑफ दी स्टोर्स मोर डाटा देन अ डीवीडी। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है डीवीडी से ज्यादा जो है डाटा स्टोर करता है। सीडी रोम हो गया, फ्लॉपी हो गया, ब्लू रे डिस्क हो गया, या रेड रे डिस्क हो गया। तो बताइए सेकंड का राइट आंसर क्या होगा, डीवीडी से ज्यादा जो है डाटा कौन स्टोर करेगा इसमें। तो पहले आपने देखा होगा सीडी चलती थी, डीवीडी होती थी, ठीक है, डीवीडी होती थी, फिर ब्लू रे डिस्क आ गई थी। ये आपकी सीडी की तरह होती है, ठीक है, होती तो सीडी की तरह ही है, मगर इसे ब्लू रे डिस्क बोलते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा डाटा आता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, रेड रे डिस्क तो कुछ है नहीं। इसमें आपका जो राइट आंसर है, कौन है जो ज्यादा डाटा स्टोर करेगा डीवीडी से, वो है ब्लू रे डिस्क। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो पहले यूज करते थे, अब तो सारे पेन ड्राइव यूज कर रहे होते हैं। तो मगर इसमें जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, डीवीडी से ज्यादा जो है डाटा कौन स्टोर करेगा, ब्लू रे डिस्क करता है। ठीक है, सीडी की तरह ही होती है। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन का लेवल चेक कीजिए कि किस लेवल तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। थर्ड देखिए, एमएस वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। अब एमएस वर्ड है, ये किसका एग्जांपल है। जैसे आपने लैपटॉप या जो आपका कंप्यूटर उसमें देखा होगा एमएस वर्ड होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है। तो ये किसके एग्जांपल है। ऑप्शन आपको क्या दिया है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम, अ प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड इनपुट डिवाइस। तो बताइए एमएस वर्ड किसका एग्जांपल है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड का राइट आंसर क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो पावर पॉइंट हो गए, वर्ड हो गए, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे आपने अगर लैपटॉप ले रखा होगा या कंप्यूटर ले रखा होगा, उसमें क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो वो विंडोज जो होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें आपके जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, उसको वो मैनेज करता है। मगर जो एमएस वर्ड हो गए, एमएस के जो भी आपके माइक्रोसॉफ्ट के आते हैं, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन सी है। फोर्थ देखिए, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी कैन सिंपली। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, उसमें सिंपली आप क्या कर सकते हो, पेस्ट पिक्चर, टाइप कर सकते हो, फॉर्मेट टेक्स्ट कर सकते हो, या ऑल ऑफ द अबव फंक्शन कर सकते हो। अब मैंने जो ये पीडीएफ है ये भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही बनाई है, तो उसमें मैं चाहे फोटो डाल दूं, चाहे टाइप कर दूं कोई टेक्स्ट, या उसका डिलीट कर दूं, कुछ भी कर सकता हूं। तो ये तीनों चीजें कर सकता हूं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। फोर्थ का राइट आंसर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या कर सकते हो, पिक्चर पेस्ट भी कर सकते हो, टाइप भी कर सकते हो, कुछ टाइप करना चाहो, फॉर्मेट भी कर सकते हो टेक्स्ट को, तो कुछ भी कर सकते हो। जो ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं ये राइट आंसर है। ठीक है, फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो ये पीडीएफ भी मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही बना रखी है। फिफ्थ देखिए, रैम इज ऑल्सो कॉल्ड। अब रैम को क्या बोलते हैं, इनमें से वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, या कैच मेमोरी बोलते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, रैम को इनमें से क्या बोलते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन पूछे गए, मगर थोड़ी सी नॉलेज तो कंप्यूटर की होनी चाहिए, तभी जो है आप इसको कर पाओगे। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या है, रैम इज ऑल्सो कॉल्ड। रैम को क्या बोलते हैं, इसमें वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी क्या हो गया, जैसे आप कोई प्रेजेंटेशन कुछ भी बना रहे हो, जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है तब तक वो डाटा आपका जो है वहां पर रहेगा। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हो गया, वो जो डाटा है आपका लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है, मतलब डाटा आपका जो है परमानेंटली सेव नहीं होता, वो उसी टाइम के लिए जब तक कंप्यूटर ऑन है। अब नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होगी, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है, हार्ड डिस्क हो गई, या पेन ड्राइव होगी। पेन ड्राइव में भी आप कुछ जैसे मान लो डालते हो, मूवीज डाल दी आपने, तो अगर आप पेन ड्राइव को कंप्यूटर से निकाल भी दोगे तो वो ऐसा थोड़ा है कि हाँ वो डिलीट हो जाएगी, वो उसी में रहेगी ना, तो वो आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी होती है
है, जब तक ऑन है चीज़ तब तक है, बाकी अगर एक बार ऑफ की तो वो चलेगी, ठीक है। तो फिफ्थ का राइट आंसर रैम कैसी है, वोलेटाइल मेमोरी है। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द। अब सीपीयू और मेमोरी जो है आपकी कहाँ पर लोकेटेड होती है, एक्सपेंशन बोर्ड में, मदरबोर्ड में, स्टोरेज डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सिक्स का जो राइट आंसर है बहुत ईजी है, मदरबोर्ड में, ठीक है। मदरबोर्ड में आपका सीपीयू और मेमोरी, ठीक है, मेमोरी चिप्स भी होते हैं। तो अब आप लैपटॉप देख रहे हो, वहाँ पर सीपीयू जैसे पुराने होते थे कंप्यूटर, वहाँ सीपीयू अलग से देते थे, मगर वो आपका आपके होता है मदरबोर्ड में आ जाता है, सीपीयू भी आ गए, मेमोरी चिप्स भी आ गई, प्रोसेसर हो गए, सब कुछ आपका जो है वो मदरबोर्ड में ही दे देते हैं। तो सिक्स का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। सेवन देखिए, परम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब परम जो है किस चीज का एग्जांपल है, सुपर कंप्यूटर का, पीसी का, लैपटॉप का या पीडीए का। तो इसका राइट आंसर क्या है, परम क्या है, ये एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, इंडिया ने बनाया था, तो ये क्या है, सुपर कंप्यूटर है। अगर आपने बेसिक कंप्यूटर भी पढ़ी होगी वहां भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो जो कंप्यूटर का लेवल है वो इतना कुछ खास अच्छा नहीं पूछा हुआ है कि आपको जो है 4-4 घंटे रोज कंप्यूटर को देना पड़े। बेसिक सी कंप्यूटर की तैयारी करोगे तब भी 20 में से जो है आप 16-17 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन ही कंप्यूटर के पूछते हैं, यानी बेसिक कंप्यूटर पूछते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाते। जैसे जीओआईटी का एग्जाम होता है वहां पर ज्यादा डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर यहाँ आपके बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन चीजों में आपको जो है कंप्यूटर में ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपको जो है बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक तैयारी करनी है। रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी 20 क्वेश्चन, वहां पर भी जो है आपको रीजनिंग जो है फ्री के स्कोर होता है, एक तरह से बोलूँगा यहाँ फ्री के नंबर होते हैं। रीजनिंग में तो आप मैक्सिमम नंबर ले सकते हो, अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं बोलता हूँ 20 के 20 भी ले सकते हो, वहाँ आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन प्रॉब्लम आती है जीके में, हिमाचल जीके भी कर लोगे, मगर जो आपके जैसे नेशनल इंटरनेशनल जीके पूछे जा रहे हैं वहाँ थोड़ा आपको जो है प्रॉब्लम आ सकती है। तो जीके पे ज़्यादा फोकस करना है अगर क्लरिकल एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। पिछली बार आप सभी को पता है 450 वैकेंसीज आई थी, 5-6 साल में कभी भी इतनी वैकेंसीज हाईकोर्ट में देखने को नहीं मिली। तो इतनी सारी वैकेंसी आई थी, काफ़ी सारे बच्चों ने जो है सिलेक्शन भी ली थी, ठीक है, प्री भी क्वालिफाई किया था, मेंस में कुछ रह गए थे, मगर 450 वैकेंसीज बहुत होती है, उसमें से 200 तो सोचो क्लर्क की थी। तो इस बार 15 वैकेंसीज है, वैकेंसीज कम है, इसलिए थोड़ा कंपटीशन रहेगा, मगर ज़्यादा बच्चे भी फिल नहीं करेंगे। पिछली बार ज़्यादा बच्चों ने फिल किया क्योंकि वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा थी। तो आप देख सकते हैं, आपको जो है लेवल भी बता रहा हूँ कंप्यूटर किस लेवल की जो है आपको तैयारी करनी है। बाकी अगर आपको हमसे स्टडी मटेरियल लेना होगा इस नंबर पर व्हाट्सएप करना 7018186561 में। पूरा मैंने एचपी हाईकोर्ट क्लर्क का जो है आपका सिलेबस बना दिया है, उसमें आपको लेटेस्ट पैटर्न में 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, हिमाचल के करंट अफेयर, हिमाचल का पूरा जीके रहेगा, रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर रहेगी बेसिक। तो पूरा एक सिलेबस कवर कर रखा है जिसके बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको हाईकोर्ट क्लर्क का मटेरियल लेना होगा बस इस नंबर पे व्हाट्सएप करना। बाकी वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। सारे क्वेश्चन आपको आज इस वीडियो में कराऊंगा। 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज है, यूनिक्स है, OS2 है, ऑल ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। तो देखिए क्वेश्चन तो बेसिक सा है, मगर थोड़ी नॉलेज तो होनी चाहिए। विंडोज तो सबको पता है, अब जल्दबाजी में अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा होगा, हाँ विंडोज तो है, बाकी मैंने सुने नहीं है, तो आप जो है विंडोज करके आ जाओगे। तो ऐसा नहीं है, ऑल ऑफ दीस है, ठीक है। यूनिक्स भी है और OS2 ये अब है नहीं, मतलब यूज नहीं होते, विंडोज ही ज्यादा यूज होता है, तो सबको विंडोज ही पता होता है, मगर बाकी भी जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 9 देखिए, डैश आर हाई एंड प्रिंटर्स। अब इसमें आपको जो है फिल इन द ब्लैंक करना है, इंकजेट आएगा, लेजर आएगा, थर्मल आएगा, डॉट मैट्रिक्स आएगा। तो हाई एंड प्रिंटर्स कौन से होते हैं, ये आपके लेजर प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है। लेजर आर हाई एंड प्रिंटर्स। 9th का राइट आंसर क्या है, 9th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 10 देखिए, डैश कंप्यूटर्स आर ऑफ लार्ज साइज। अब आपको इसमें बोल रखा है, इसे फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि कौन से कंप्यूटर होते हैं जो लार्ज साइज के होते हैं। मैक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर। तो मैक्रो और मिनी तो आप ऐसे काट दोगे, अब आपको दो में लगेगा कि हाँ सुपर और मेन फ्रेम इन्हीं में कुछ हो सकता है। तो सुपर सोचोगे हाँ सुपर बहुत तेज चलते हैं तो इनके लिए ज़्यादा यूज होता है, तो ऐसा नहीं है। जो मेन आपके लार्ज साइज के होते हैं वो मेन फ्रेम होते हैं, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये लार्ज साइज के कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। 10th का राइट आंसर क्या है, 10th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज परफॉर्म ऑटोमेटिकली व्हेन द कंप्यूटर टर्न्स ऑन। अब कंप्यूटर को जब ऑन करते हो तो ऑटोमेटिकली कौन सी जो है आपकी ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होती है, प्रोसेसिंग होता है, बूटिंग होता है, सेविंग होता है, एडिटिंग होता है। तो एडिटिंग और सेविंग आप ऐसे कट कर दोगे, प्रोसेसिंग और आप बूटिंग में बोल सकते हो। तो सभी को पता है, कॉमन है इसमें क्या है, बूटिंग होता है, ठीक है। बूटिंग होता है जो आपका जैसे कंप्यूटर को ऑन करोगे तो उसमें जैसे पावर ऑन होगी, फिर आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट खुलती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वो आपकी बूटिंग बोलते हैं। तो ठीक है, 11th का राइट आंसर क्या है, 11th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। कंप्यूटर को ऑन करोगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है तो उस प्रोसेस को आपका बूटिंग बोला जाता है। 11th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग माउस एक्शन इज यूज टू एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा माउस का एक्शन यूज किया जाता है। मान लीजिए कोई फोल्डर है, उसे आपको ओपन करना है, तो आप क्या करोगे उसमें, ठीक है। क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे या ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो बताइए क्या करेंगे इसमें से।
तो राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है 12th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, प्रॉपर्टीज अगर आपको देखनी है तो उसको आपके लिए राइट क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, राइट क्लिक करोगे तो वहां पर आपको ऑप्शन आ जाएगा प्रॉपर्टीज देखने का। ठीक है, फोल्डर का साइज कितना है, कुछ भी आपने देखना है तो आपको राइट क्लिक से आता है। ठीक है, तो 12th का राइट आंसर क्या है? डबल क्लिक करोगे तो अंदर ही चल जाओगे फोल्डर के, हाँ फोल्डर में क्या रखा है आपने। ठीक है, तो 12th का राइट आंसर क्या है? राइट क्लिक से जो है प्रॉपर्टीज देख सकते हो एनी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, कोई भी चीज हो उसका राइट क्लिक करना है आपको माउस से। तो 12th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो देख सकते हो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए। 13 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की फॉर स्लाइड शो इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब आपको बताना है जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है उसमें अगर आपको स्लाइड शो लगाना है तो कौन सी की दबा के जो है स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा? F5, FZ, F4 या F12। तो ये जो है थोड़े क्वेश्चन हैं कि हाँ बोल सकते हैं, इनके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बाकी बेसिक तो सभी सही करके आएंगे, जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं उनको सही करता है उन्हीं की सिलेक्शन होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगर स्लाइड शो आपको चलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? F5 जो है आपको प्रेस करना पड़ेगा। तो 13 का राइट आंसर क्या है? 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। 14 देखते हैं, 14 क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर में आपको बताना है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा क्या होता है। जैसे पहले क्वेश्चन क्या आया था, एक था आपका टीबी आया, जो मैं आपको बताता था टीबी होता है, उससे छोटा एमबी होता है, उससे छोटा क्या होता है, उससे केबी होता है छोटा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वो चलता जाता है। तो उसमें सबसे छोटी कौन सी होती है, सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? निबल होती है, बिट होती है, बाइट होता है या केबी होता है? तो बताइए 14 का राइट आंसर क्या है? 14 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बिट। ठीक है, कंप्यूटर में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा क्या होता है? बिट होता है। ठीक है, बिट से बड़ा अगर मैं आपको बोलूं सबसे छोटा क्या हो गया? बिट हो गया। ठीक है, उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा निबल होता है। ठीक है, एक निबल होता है। निबल में क्या होता है? एक निबल में कितने बिट होते हैं? 4 बिट होते हैं। ठीक है, एक निबल में 4 बिट है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कई सारे एग्जाम में देखा है मैंने कि हाँ एक निबल में कितने बिट होते हैं, तो 4 बिट होते हैं। तो सबसे छोटा जो आपका यूनिट होता है डाटा का वो क्या होता है? बिट होता है। उससे बड़ा निबल हो गया, एक निबल में आपके 4 बिट होते हैं, और 8 अगर बिट हो तो उससे क्या बनता है? 8 बिट से आपका बाइट बनता है। ठीक है, तो उससे बड़ा क्या हो गया? बाइट हो गया। निबल से बड़ा बाइट हो गया। उससे बड़ा क्या होता है? केबी होता है, फिर उससे बड़ा एमबी, फिर उससे बड़ा जीबी, फिर उससे बड़ा टीबी, उससे बड़ा पीबी, तो ऐसे चलता है। तो ये याद रखना है, सबसे छोटा यूनिट ऑफ डाटा क्या होता है कंप्यूटर में? बिट होता है। उससे बड़ा क्या होता है? निबल होता है। निबल कैसे बनता है? 4 बिट को मिला के एक निबल बनता है। अगर 8 बिट को मिलाओगे तो एक बाइट बनेगा। तो सबसे छोटा बिट होता है, तो ये याद रखना है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं 15, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ अ पिक्चर फाइल। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी जो है पिक्चर फाइल की जो है एक्सटेंशन नहीं है। तो कभी भी कंप्यूटर में देखोगे फोटो कोई सेव कर रखी होगी तो उसमें कुछ नाम होगा, डॉट करके कुछ लिखा होता है। तो जेपीजी होगा, जीआईएफ होगा, पीएनजी होगा या टीपीएफ होगा। ठीक है, कौन सी नहीं है? 3 तो है और एक नहीं है। तो 15 का राइट आंसर क्या है? 15 का जो राइट आंसर है वो है टीपीएफ। ठीक है, ये कोई आपकी एक्सटेंशन नहीं है पिक्चर की। अब जेपीजी भी लिखा होता है। ठीक है, जेपीजी भी लिखा होता है कोई फोटो में, हाँ जेपीजी नीचे लिखा होता है डॉट करके। जीआईएफ भी लिखा होता है जिसमें छोटी आपकी फोटो होती है, थोड़ी हिल भी होती है, हाँ जैसे फनी फनी भेजते रहते हैं ना, उसमें वो हिल होती है तो उसको जीआईएफ बोलते हैं। पीएनजी क्या होती है? जिसमें बैकग्राउंड नहीं होता आपको, मगर वो भी आपकी एक तरह से फोटो ही होती है। तो टीपीएफ जो है ये कोई भी आपकी एक्सटेंशन नहीं है पिक्चर की। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। थोड़ी कॉमन सेंस भी यूज करते हैं तो इजीली करते हैं। 16 देखिए, इन एक्सेल टू प्रोटेक्ट अ वर्कशीट यू कैन चूज प्रोटेक्शन एंड द प्रोटेक्ट शीट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू। अब एक्सेल है उसमें जो है आपको चूज करना है। ठीक है, प्रोटेक्शन एंड द प्रोटेक्ट शीट को जो अगर आपको चूज करना है तो मेन्यू में कहाँ से करोगे? ठीक है, कौन से मेन्यू में आपका आता है? ठीक है, प्रोटेक्शन एंड द प्रोटेक्ट शीट कौन से मेन्यू में आएगा? डाटा में, टूल्स में, एडिट में या फॉर्मेट में? तो 16 का राइट आंसर क्या है? 16 का जो राइट आंसर है वो है टूल्स। तो टूल्स में जब जाओगे तब आपको वहां पर शो होगा प्रोटेक्शन एंड द प्रोटेक्ट शीट। ठीक है, तो एक्सेल जो है, एक्सेल में वर्कशीट होगी, उसमें अगर आपको जाना है प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्ट शीट वाले जगह में तो आपको वो टूल्स से जाओगे। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 17 देखते हैं, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अ प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग द मैथमेटिकल प्रॉब्लम। अब कंप्यूटर में वेल डिफाइंड जो है आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे मैथमेटिक प्रॉब्लम है, कोई इसको सॉल्व करना है, जैसे मान लीजिए 2+2 करना है, प्लस जो है माइनस है वो आपके जो है पहले से ही उसे बता रखा है, अगर प्लस करना है तो ये करना है, माइनस करना है तो ये करना है। तो उसे क्या बोलते हैं कंप्यूटर में? कोड बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं, कंपाइलर बोलते हैं। तो 17 का राइट आंसर क्या है? 17 का जो राइट आंसर है वो है एल्गोरिदम। ठीक है, कंप्यूटर के जो एल्गोरिदम होते हैं उसमें ये पहले से डाल रखे होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। ठीक है, पहले से डिफाइंड होते हैं, वहां से जो है प्लस करना, माइनस करना है, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है कंप्यूटर को पता लग जाएगा जैसे आप उसको कमांड दोगे। तो ये एल्गोरिदम की वजह से होता है, तो वो पहले से ही डाल रखे होते हैं। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 18 देखिए, द फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउज टू चेंज द कलर ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये पीडीएफ मैंने किसमें बनाई है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाई है। तो उसमें अगर मुझे जो है सिलेक्टेड टेक्स्ट का कलर चेंज
चेंज करना है, ठीक है, कोई जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक ये जो वर्ड लिखा है इसका मेरे को कलर चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, कौन सी जगह से करूँगा, चेंज कलर में क्या जाऊँगा, टेक्स्ट कलर में जाऊँगा, फॉन्ट कलर में जाऊँगा या बैकग्राउंड कलर में जाऊँगा। तो बताइए 18 का राइट आंसर क्या है? 18 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है, फॉन्ट कलर। तो फॉन्ट कलर से जो है मैं इसे चेंज करूंगा। अब फॉन्ट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, अलग अलग टाइप के फॉन्ट होते हैं आपकी सेलेब्रिटी, मतलब अलग अलग उसमें आते हैं कि हाँ कैसा उसका डिजाइन होगा, ठीक है, फॉन्ट उसको बोलते हैं। अब मैं उसकी जो है कलर चेंज कर रहा हूँ, तो फॉन्ट का एक तरह से कलर चेंज कर रहा हूँ, तो इसमें आपको जाना पड़ेगा फॉन्ट कलर में, टेक्स्ट कलर में, फॉन्ट कलर में। 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 19 देखिए, विच ऑफ द मेमोरीज हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। अब आपको 4 मेमोरीज दे रखी है, आपको बताना है इनमें सबसे शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम किसका है। जैसे आप जो है इसको ओपन करोगे तो जल्दी से वहाँ पहुँच जाओगे, तो कौन सा है, कैच मेमोरी का, मैग्नेटिक बबल मेमोरी का, मैग्नेटिक कोर मेमोरी का या रैम का। तो बताइए शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम किसका है। 19 का राइट आंसर क्या है, 19 का जो राइट आंसर है वो है कैश मेमोरी, ठीक है, कैश मेमोरी बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन देखना, कैच मेमोरी मेरे को तो आदत बनी हुई है, बचपन से मैं कैच मेमोरी बोलता हूँ, तो कैश मेमोरी है या कैच मेमोरी है, तो ये आपका क्या है, ये आपका शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम वाला है, ठीक है। सबसे जैसे अगर आप गूगल क्रोम अभी मोबाइल भी चला रहे होंगे, उसमें भी जैसे आप कुछ साइट ओपन करते हो, फिर अगर आप दूसरी बार ओपन करोगे तो एकदम से ओपन हो जाती है, तो वो आपकी जो है कैश मेमोरी में चली जाती है कि हाँ आपने ये चीज़ खोली थी, तो एकदम से जो है आप जल्दी से उसको एक्सेस कर लेते हो, क्योंकि पहले से वो आपकी वहाँ पर सेव हो रखी है कि हाँ आपने पहले ये जो है साइट खोली थी, तो एकदम से जो है आपकी वो खुल जाएगी। तो ये आपका जो है शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम किसमें होता है, कैश मेमोरी में होता है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 20 देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंट अलाउड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007। अब आपको पूछा है इसमें माइक्रोसॉफ्ट जो आपका 2007 है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007, इसमें मैक्सिमम जो है जूम परसेंट कितना है। जैसे मैं अभी जूम करता हूँ, जैसे मैं जूम कर रहा हूँ, अब देखते हैं कितना जूम होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही जूम हो रहा है इसमें, तो अब देखिए इससे ज़्यादा जूम नहीं हो रहा, तो देखिए इससे ज़्यादा जूम नहीं हो रहा, तो ऐसी आपका जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है उसमें भी एक लिमिट होगी कि हाँ इतना ही जूम होगा। तो देखिए कितना जूम होगा, 100%, 200%, 300%, 400%। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 है, इसमें मैक्सिमम कितना जूम होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, 400% तक जो है आप जूम कर सकते हो। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो ऐसा है, बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं मगर बीच में थोड़े थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए जो है बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी जरूरी है। बेसिक में तैयारी करनी है, ऐसा नहीं ज़्यादा डीप में आप जो है ज़्यादा ही कोड याद करने लगे, तो वो सब चीज़ें नहीं आती इसमें बेसिक जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बाकी 20 क्वेश्चन होंगे तो उसमें ऐसा समझना कि 12 से 15 क्वेश्चन तो ईजी पूछेंगे, बाकी 6-7 क्वेश्चन ऐसे जो थोड़े ट्रिकी होंगे, जो आप अगर सही करोगे तभी जो है आपको एग्जाम में फायदा रहने वाला है। तो 20 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अच्छे खासे क्वेश्चन तो आ रहे हैं यहाँ पर। 21 देखिए, शॉर्टकट की यूज टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर इन MS वर्ड। अब MS वर्ड होगा ये, ठीक है, MS वर्ड में जो है अगर आपको स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना है तो उसके लिए शॉर्टेस्ट की क्या होता है, ठीक है, शॉर्टकट की क्या होता है, F4 होता है, F6 होता है, F7 होता है, F9 होता है। तो बताइए 21 का राइट आंसर क्या है। 21 का जो राइट आंसर है वो है F7। तो जो MS वर्ड होता है उसमें स्पेलिंग और ग्रामर अगर आपको चेक करनी है तो F7 दबा के जो है आप चेक कर सकते हो, ठीक है, शॉर्टकट की होती है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो आपके जो MS वर्ड हो गए, पावर पॉइंट हो गए, एक्सेल हो गए, इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जरूर देखना, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। तो जैसे ईमेल भेजते हैं, मैक्सिमम आजकल क्या यूज करते हैं, जीमेल को यूज करते हैं, ठीक है, जीमेल से ही जो है मैक्सिमम ईमेल दूसरे को भेजी जाती है। तो जीमेल अकाउंट सबका ही होता है। जैसे अगर आप हमसे स्टडी मटेरियल खरीदोगे तो मैं आपकी जीमेल आईडी मांगता हूँ, फिर उसे गूगल ड्राइव में ऐड करता हूँ, आपको सारा डाटा मिल जाता है। तो मैक्सिमम जो है जीमेल ही यूज करते हैं। तो जीमेल हो गया, हॉटमेल हो गया, आउटलुक हो गया, ये जो है आपके यूज की जाते हैं, ठीक है। हॉटमेल और आउटलुक पहले ज्यादा यूज करते थे, अब जीमेल ही चलता है। जो बीइंग है ये आपका जो है कोई भी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। ये मेरे ख्याल से आपका जैसे सर्च इंजन टाइप था, जैसे अभी गूगल क्रोम यूज हो रहा है, कंप्यूटर में भी यूज कर लेते हैं, मोबाइल में भी सर्च करने के लिए कुछ, तो ये आपका सर्च इंजन में आता था। बाकी ये तीनों जो है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, जो बीइंग है ये नहीं है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 23 के सिलेक्ट द ऑड वन आउट, ठीक है, अब आपको जो है ऑड वन आउट बताना है। इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर, ठीक है। तो इंटरप्रेटर कंपाइलर क्या होते थे, ये तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ऐसे बदलते थे। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये इन तीनों में, इन चारों में जो है अलग है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 24 क्या है, what is a note और an annotation that an author or reviewer adds to a document। अब आपको बताना है कोई नोट या एनोटेशन जो है ऑथर या रिव्यूअर जो है एक डॉक्यूमेंट को डालता है, उसको क्या बोलते हैं, फुटर, हेडर, कैप्शन या कमेंट। तो 24 का राइट आंसर क्या है, 24 का जो राइट आंसर है वो है फुटर, ठीक है। फुटर जो है वहां पर डाली जाती है, ठीक है। जो ऑथर होगा, जिसने कुछ भी लिखा होगा, कोई
चीज़ लिखी होगी, मान लीजिए ये पीडीएफ ही बनाई होगी, तो उसमें अगर नोट डालना होगा तो फुटर में डालेगा, या रिव्यूअर होगा वो भी जो है अपना जो है नोट कुछ डालना होगा या एनोटेशन डालनी होगी तो फुटर में डालता है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखते हैं 25 क्या है। इन सीआरटी टी स्टैंड्स फॉर। अब आपको जो ये सीआरटी है इसमें टी जो है इसकी फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। पहले तो सीआरटी की पता होनी चाहिए तभी टी बता पाओगे। तो सीआरटी क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब होता है। तो टी पूछा है, टी क्या है इसमें से, तो टी यहाँ पर जो है आपका ट्यूब यूज होगा, ठीक है। तो फुल फॉर्म पता होती तो इजीली बता सकते हैं, कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं सीआरटी को। तो टी क्या है यहाँ पर, ट्यूब है, ठीक है, टी स्टैंड्स फॉर ट्यूब। 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 26 देखिए, इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज द, इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज द। तो आपको वर्ड का पूछा है, जो एम एस वर्ड होता है, एम एस पावर पॉइंट होता है, एक्सेल होता है, तभी बोल रहा हूँ वहां से क्वेश्चन आपके पूछ सकता है। तो इसमें बोल रहा है वर्ड में जो है मेलिंग लिस्ट को क्या बोलते हैं, इज नोन एज डाटा शीट, सोर्सेज, डाटा सोर्स या शीट्स। तो 26 का राइट आंसर क्या है, 26 का जो राइट आंसर है वो है डाटा सोर्स, ठीक है। जो मेलिंग लिस्ट होती है उसे क्या बोलते हैं, डाटा सोर्स बोलते हैं एमएस वर्ड में, ठीक है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो कुछ भी जो है, कुछ क्वेश्चन जो है टेक्निकल पूछेंगे आपसे, बाकी मैक्सिमम इजी रखें, मगर कुछ क्वेश्चन जो है मुश्किल पूछे गए हैं। 27 देखिए, स्पीड ऑफ अ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। अब आपको बताना है जो कंप्यूटर की स्पीड है, सुपर कंप्यूटर जो होते हैं उनकी स्पीड किस में मेजर की जाती है। अब केबीपीएस, एमबीपीएस तो आपको पता है, ये तो मोबाइल में आ जाती है कि हाँ एमबीपीएस स्पीड चल रही है, केबीपीएस चल रही है, पहले केबीपीएस अब तो एमबीपीएस में चलता है। तो सुपर कंप्यूटर तो सोचो हाई स्पीड में चलते हैं, तो वहां पर आपको पता है कि फ्लॉप्स, एमआईपीएस, इन्हीं में से कोई होगा, दो तो आप ऐसे ही जो है कैंसिल कर दोगे। तो इन दोनों में से एक होना चाहिए आंसर। तो राइट आंसर क्या है, फ्लॉप्स है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब इसकी फुल फॉर्म भी होती है, जैसे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ठीक है। केबीपीएस क्या होता है, जैसे किलो बाइट पर सेकंड हो गया, एमबीपीएस क्या होता है, मेगा बाइट पर सेकंड। जो FLOPS है, फ्लॉप्स क्या होता है, ये आपको होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। तो सुपर कंप्यूटर में अगर आपको जो है स्पीड मेजर करनी है तो फ्लॉप्स में मेजर की जाती है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। बेसिक क्वेश्चन है मगर थोड़ी नॉलेज होना जरूरी है। 28 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीडियो फॉर्मेट। अब इनमें से आपको बताना है वीडियो फॉर्मेट कौन सा है। तो ऑप्शन भी देख रखे हैं, देखिए BMP, GIF, PNG, FLV। PNG मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे जिसमें बैकग्राउंड हटा देते हैं, जैसे आपको कोई फोटो है उसमें बैकग्राउंड हटा के लगानी है मान लो, तो आपको वो PNG फोटो होती है, बैकग्राउंड नहीं होता उसमें, ठीक है। GIF भी होते हैं, मैंने आपको बताया जिसमें इमोजी टाइप वो तो हिलते रहते हैं, आजकल भेजते रहते हैं, तो वो GIF होते हैं। तो ये तो आपके वीडियो फॉर्मेट में नहीं आएंगे। अब A और B, D में से होता है, अगर तुक्का भी लगाना होगा तो A और D में ही लगाओगे, थोड़ी कॉमन सेंस यूज करके। तो राइट आंसर क्या है, D है इसमें, ठीक है। FLV जो है आपका एक वीडियो फॉर्मेट होता है, ठीक है। कोई भी वीडियो का जैसे कंप्यूटर पर सेव हो तो कुछ कुछ में .FLV लिखा होता है। मान लीजिए कोई भी वीडियो आपने सेव करी, उसमें .FLV जो है एक्सटेंशन आपकी लगी होगी वीडियो फॉर्मेट की। तो 28 का राइट आंसर क्या है, 28 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं 29 क्या है। What type of technology allows you to verbally speak with someone over the internet। अब आपको बताना है कौन सी टेक्नोलॉजी जो है आपको अलाउ करती है कि वर्बली स्पीक करना है इंटरनेट पे, ठीक है। जैसे मैं फ़ोन करता हूँ, फ़ोन में कर रहा हूँ वो अलग चीज़ है, अगर नेट के थ्रू मेरे को बात करनी है किसी से, ठीक है, मैं यहाँ से कुछ बोल रहा हूँ और मान लीजिए दूसरे कंप्यूटर में कोई बैठा है, उसको मेरी बात आवाज़ जो है आ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। कौन सी टेक्नोलॉजी हो आपकी, सोशल मीडिया हो गई, VoIP हो गया, ई फोन हो गया, या ब्लॉग हो गया। तो 29 का राइट आंसर क्या है, 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है, VoIP। तो ये क्या होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये आपको होता है जैसे आपको बात करनी है, वर्बली आपको स्पीक कर रहे हो, दूसरे को सुनाई दे रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस टेक्नोलॉजी को VoIP क्या होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 30 देखिए, जनरली वेब एड्रेसेस इज लोकेटेड बाय। अब जो वेब एड्रेसेस होते हैं उनको जो है लोकेट कैसे किया जाता है, हाइपरलिंक से, HTTP से, URL से, या लोकेटर से। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा, वेब एड्रेस को कैसे लोकेट करते हैं, हर एक वेब एड्रेस का जो है आपका एक यूनिक URL होता है, ठीक है। तो URL के थ्रू जो है उन्हें लोकेट किया जाता है वेब एड्रेसेस को। अब URL की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं, जिसको भी पता होगा कमेंट करके बताना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। URL की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट करके बताना, मुझे भी पता लगेगा आप इंटरेस्टिंगली जो है वीडियो को देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो URL की फुल फॉर्म कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। कोई भी वेब एड्रेस होगा उसे लोकेट करने के लिए जो है URL जो है उससे हम लोकेट कर सकते हैं। तो URL की फुल फॉर्म किसी को पता होगी तो कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और कुछ सजेशन देने होंगे, सर ये अगली वीडियो लेके आ जाइए, या कुछ भी जो भी आपको लगे आप मुझे कमेंट करके जो है बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस चीज़ पे वीडियो बनाने की, ठीक है। तो जनरली वेब एड्रेसेस लोकेटेड बाय URL के थ्रू जो है वेब एड्रेसेस को लोकेट करते हैं। 31 देखिए, द F2 की इज यूज टू चेंज डैश ऑफ फोल्डर्स, ठीक है। तो FT जो F2 की होता है, इससे फोल्डर का क्या चेंज होता है, कलर चेंज होता है, साइज चेंज होता है,
नेम चेंज होता है, स्टाइल चेंज होता है। तो देखिए शॉर्टकट कीज जो है आपकी पूछी जा रही है एग्जाम में, तो शॉर्टकट की सारी देख लेना कि F2 से क्या होता है, F3 से क्या होता है, F5 से क्या होता है, F7 से क्या होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए F2 से क्या होता है, ठीक है, फोल्डर का क्या चेंज हो जाता है, कलर चेंज होगा, साइज चेंज होगा, नेम चेंज होगा, स्टाइल चेंज होगा। तो 31 का राइट आंसर क्या है, 31 का जो राइट आंसर है वो है नेम, ठीक है। फोल्डर का अगर नाम चेंज करना होगा तो F2 जो है फोल्डर पे क्लिक करना और F2 दबाना, जो है आप फिर नाम चेंज कर सकते हो। 31 का राइट आंसर क्या है, 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर टेस्ट सीरीज के लिए, हाँ हाई कोर्ट का एग्जाम आ रहा है तो टेस्ट सीरीज भी चाहिए, तो टेस्ट सीरीज ऐसा है यूट्यूब में फ्री आपको करा दूंगा जल्दी, जो है एक मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यूट्यूब में लेकर आऊंगा। अगर किसी को पेड लेना होगा तो नीचे हमारे ऐप का लिंक दे रखा है, वहां मैंने ऑलरेडी जो है पेड मॉक टेस्ट सीरीज डाल दी है, उसमें आपको 10 जो है मॉक टेस्ट मिलेंगे, वो भी लेटेस्ट पैटर्न पे, जो भी आपका पैटर्न रहने वाला, जैसे 20 रीजनिंग के, 20 कंप्यूटर के, 30 हिमाचल जीके के, बाकी आपके नेशनल इंटरनेशनल फिर रहेंगे। तो लेटेस्ट पैटर्न में जो है मैंने मॉक टेस्ट भी डाल दिए, नीचे ऐप का लिंक दिया, वहाँ पर HP हाईकोर्ट क्लर्क मॉक टेस्ट सीरीज नेम से कोर्स होगा, उसको जो है चेकआउट जरूर करना, वहाँ पर आपको लेटेस्ट पैटर्न में जो है मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूट्यूब में आपके लिए मैं लेके आऊँगा जल्दी, उसकी जो है इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएगी, नीचे उसे भी ज्वाइन कर लेना। 32 देखिए, द मॉनिटर इज एन, तो मॉनिटर क्या है, तो मॉनिटर बताइए क्या है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, व्यूइंग डिवाइस है, प्रोजेक्टिंग डिवाइस है। तो बताइए 32 का राइट आंसर क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्या राइट आंसर हो, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। मॉनिटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है, उसमें आपकी जैसे कुछ भी मॉनिटर में आप देख रहे हो, आप देख रहे हो आउटपुट दे रहा है आपको, तो वो आपका आउटपुट डिवाइस है। जैसे प्रिंटर है, वो आपको जो है प्रिंटेड चीज देता है, बाहर देता है, मतलब आउटपुट आ रहा है, तो वो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। और आप सभी को ये बताता हूँ जिन्होंने पहले भी हमसे कोर्स लिया था, वैसे तो काफी सारे बच्चों ने सिलेक्शन ली है पिछली बार, बहुत ज्यादा वैकेंसीज, ठीक है। HP हाईकोर्ट में जो बहुत ज्यादा वैकेंसीज थी, क्लर्क की तो 200 के अराउंड वैकेंसीज थी। तो जिन्होंने पहले भी कोर्स लिया था उनका भी जो मैंने कोर्स था वो 1 साल से लाइफ टाइम का कर दिया है। अगर आपने पहले भी हमने हमारे ऐप के थ्रू जो है टेस्ट सीरीज ली होगी, तो वो आपको जो है अभी भी शो हो जाएगी, वो मैंने लाइफ टाइम कर दिया और जो है लेटेस्ट पैटर्न में अपडेट भी कर दिया। अगर आपने फुल कोर्स लिया होगा कि हाँ रिकॉर्डेड लेक्चर सब कुछ, तो वो भी मैंने लाइफ टाइम के लिए कर दिया है। तो जिनका पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ऐप में जाना, अगर ऐप से ले रखिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहां पर आपको मिल जाएगी, क्योंकि लाइफ टाइम मैंने वैलिडिटी उसकी कर दी है, ताकि आपको बार बार पे ना करना पड़े। तो जिन्होंने भी पहले जो है हमसे लिया था, तो वहां पर जाके आप अपना कोर्स चेक कर सकते हो। 33 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द प्रीवियस वर्ड। अब आपको जो है से अपना कर्सर है उसको मूव करना है वर्ड के प्रीवियस, ठीक है, जो प्रीवियस वर्ड था उसकी बिगनिंग में जाना है। तो आप क्या दबाओगे, कौन सा जो है आप की दबाओगे, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, या कंट्रोल प्लस अप एरो। तो थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज करोगे। अब ऐसे की है बनाई है तो कुछ पर्पस तो होगा ही। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, ठीक है। प्रीवियस में जाना है तो आपको पीछे जाना है, तो लेफ्ट ही दबाओगे, सिंपल सी बात है, कंट्रोल प्लस लेफ्ट दबाओगे, ठीक है। राइट नहीं दबाओगे, आगे नहीं जाना, अप डाउन भी नहीं दबाओगे। इसमें राइट आंसर क्या है, अगर आपको प्रीवियस वर्ड की बिगनिंग में जाना है, कर्सर को मूव करना है, तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट ही दबाओगे। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 34 देखिए, विच इज द बिगेस्ट मेमोरी साइज। अब आपको बताना है इनमें सबसे ज्यादा मेमोरी साइज किसका है, मेगाबाइट का, किलोबाइट का, गीगाबाइट का, टेराबाइट का। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन भी ऐसे था, उसी से रिलेटेड है। इनमें सबसे ज्यादा जो आपका साइज है वो किसका होगा, तो 34 का राइट आंसर क्या है, 34 का जो राइट आंसर है वो टेराबाइट, ठीक है। 1024 GB से आपका क्या बनेगा, 1 टेराबाइट बनेगा। तो टेराबाइट सबसे बड़ा है। अगर पेटाबाइट दे देते तो पेटाबाइट तो उससे भी बड़ा होता है। तो ऐसे आपका जो है साइज होते हैं मेमोरी के, तो यहाँ पर टेराबाइट सबसे बड़ा है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 35 देखिए, द लेटेस्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज। अब आपको पता है लेटेस्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो कंप्यूटर चला रहे हो तो सबको ही पता होगा, विंडोज 98 है, विंडोज विस्ता है, विंडोज XP है, विंडोज 10 है। तो क्या है, विंडोज 10 ही है। अब तो शायद विंडोज 11 भी आ गई है, तो लेटेस्ट क्या है, विंडोज 11 भी आ गई है। मेरे यहाँ 4 ऑप्शन में कौन सी है, विंडोज 10 है। तो ये तो बेसिक सा ही क्वेश्चन है। 36 देखिए, द इंग्लिश कीबोर्ड लेआउट यूज्ड वाइडली इज कॉल्ड। अब जो आपका मोबाइल भी है उसमें भी आप जैसे टाइपिंग करते हो, मैसेज भेजते हो, तो वो कीबोर्ड है वो क्या होता है, कौन सा लेआउट है वो आपका, वहाँ पर क्वार्टी चलता है, ठीक है। मोस्टली जो है आपका यहाँ पर क्वाइटली वाइडली मतलब यही यूज होता है, ठीक है। तो 36 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। तो ये भी मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। 37 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा एप्लीकेशन नहीं, जैसे मैंने आपको बताया MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, ये आपके जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, MS वर्ड तो है, MS एक्सेल भी है, MS वन नोट भी है। जो MS विंडोज है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन नहीं है बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और आपके एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो विंडोज तो आपको बताया, जैसे विंडोज 10 मैंने अभी बोला, लेटेस्ट में विंडोज 11 भी आ गई, तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आती है, ठीक है। बाकी जो है आपकी एप्लीकेशन है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। 38 देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IP। तो IP की फुल फॉर्म सबको ही बताओगे, क्या फुल फॉर्म होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल।
तो ऑप्शन सी राइट आंसर। तो बेसिक क्वेश्चन पूछे गए। अब देखिए रैम की फुल फॉर्म पूछ लिए, तो रैम की फुल फॉर्म किसको नहीं आती होगी, तो बेसिक है, जब आप स्कूल में पढ़ रहे होते तब भी ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाते हैं। तो 39 का राइट आंसर क्या है, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 40 देखिए, अ वेब एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज, तो जो वेब एड्रेस होता है उसे और क्या बोलते हैं, ULR बोलते हैं, URL बोलते हैं, URN बोलते हैं, या UNR बोलते हैं। तो 40 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी URL। तो मैंने आपको बोलता जैसे वेब एड्रेस को जो है लोकेट करना होता है तो किससे करते हैं, URL से करते हैं, सबका यूनिक होता है। तो वेब एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज URL। URL की फुल फॉर्म पता है तो कमेंट करके बताना, हमें भी पता लगे कितनी आपको जो है कंप्यूटर आती है। बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं। 41 देखिए, 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ। अब मैंने आपको उसी टाइम बताया था जो बिट होती है कंप्यूटर में, जो मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, ठीक है, बिट सबसे छोटी होती है। उसके बाद क्या होती है, निब्बल होती है। फिर उससे बड़ी क्या होती है, निब्बल से बड़ी क्या होती है, निब्बल से बड़ी जो होती है वो बाइट होती है। तो मैंने आपको बताया था बाइट जो है कितने बिट से बनता है, 8 बिट से बनता है, ठीक है। 8 बिट से क्या बनेगा, 8 बिट से जो है आपका एक बाइट बनेगा। तो 41 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, 41 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। 8 बिट से जो है आपका एक बाइट बनता है। बिट सबसे छोटी यूनिट होती है। 4 बिट से एक निब्बल बन जाएगा, 4 जो आपके 8 बाइट है उससे आपका एक बाइट बन जाएगा, ठीक है। 8 बिट से आपका एक बाइट बन जाएगा। 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 42 देखिए, अ डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो अब डीवीडी है वो किसका एग्जाम्पल है, हार्ड डिस्क का, ऑप्टिकल डिस्क का, आउटपुट डिवाइस, मतलब पढ़ने की जरूरत भी नहीं, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए, तो आप सारे क्वेश्चन दे सकते हो। 2017 से लेके 2022 तक जो आपके एग्जाम हुए हैं, यानी पिछले 5 साल में जो क्वेश्चन है वो यही पूछे गए हैं। कोई भी अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं डाल रहा, सारे प्रीवियस ईयर पेपर से उठा के डाल रखे। 43 देखिए, अ पर्सन हु यूजेज हिज or her expertise to gain access to others people computers to get information illegally or do damage can be called a। तो अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा है, इलीगली ले रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, वो हैकर ही होगा बंदा। तो कुछ देखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन क्या है, हैकर होगा, ठीक है। जो आपकी जो है इन्फॉर्मेशन इलीगली ले रहा है तो वो क्या हो गया, वो आपका हैकर हो गया। तो इजी सा क्वेश्चन है। 44 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मोस्टली जो है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, विंडोज। मैंने आपको बोला कंप्यूटर होगा तो विंडोज ही आपने कर रखा होगा, तो देखने की भी जरूरत नहीं है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 45 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स द कंप्यूटर टू अ टेलीफोन लाइन। अब कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कौन सा कनेक्ट करेगा, प्रोसेसर, मॉडेम, यूएसबी ड्राइव, मल्टीप्लेक्सर। तो यूएसबी तो कोई सेंस बनेगा नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या है, मॉडेम, ठीक है। टेलीफोन लाइन से जो है कौन सा कनेक्ट करेगा कंप्यूटर को, मॉडेम करता है। 45 का राइट आंसर क्या है, 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 46 देखिए, व्हाट इज एन ईमेल अटैचमेंट। अब ईमेल अटैचमेंट क्या होती है, ऑप्शन भी नहीं देखूंगा। अब मैं किसी को ईमेल भेज रहा हूँ, मान लो मैंने कोई डॉक्यूमेंट भी भेजना है, तो डॉक्यूमेंट क्या होगा, वो आपका अलग से लगाया जाएगा। ईमेल तो लिखा हुआ होगा, साथ में जो है अटैचमेंट जो है वो लगाई जाएगी। तो ये होगा अ सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम सेंड अलोंग विद एन ईमेल मैसेज। तो सेपरेट डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है ईमेल के साथ, जो लिखा होगा उसके साथ मैं अपने जैसे कोई भी प्रोफाइल लगा रहा हूँ, कोई भी मान लो कुछ भी भेज रहा हूँ, फोटो ही भेज रहा हूँ, तो वो मैं अलग से लगाऊंगा, ठीक है, सेपरेट डॉक्यूमेंट होगा। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 47 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल सिक्योरिटी थ्रेट एंड प्राइवेसी रिस्क, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है रियल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, तो हैकर, हैकर तो है भाई, हैकर तो हमारी नॉलेज, हमारी जो भी पर्सनल चीज़ें होंगी वो भी ले लेगा, तो वो तो हमारे लिए थ्रेट है एक तरह से। स्पैम हो गया, वायरस भी जो है आपका कंप्यूटर में स्लो कर देगा, वायरस आ जाएगा तो आपको पता है। आइडेंटिटी थेफ्ट, आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट होगी, आपकी जो है पर्सनल चीज़ें ले ले, तो वो भी आपका सिक्योरिटी थ्रेट है। तो इसमें राइट आंसर है स्पैम, ठीक है। स्पैम मैसेज होते हैं, जैसे आप कॉल भी देखोगे, ट्रू कॉलर में बोलता है हाँ स्पैम कॉल है, तो आपको पता है कि हाँ ऐसी बंदों ने रिपोर्ट कर रखी है, मतलब ऐसी फेक कॉल होगी, आपसे पैसे वैसे का कुछ बोलेंगे, हाँ हमसे क्रेडिट कार्ड ले लो, तो स्पैम है। मगर आपको कोई रिस्क नहीं है, अगर आप उठाओगे तब है उनके जाल में आओगे, ठीक है। पहले ही पता लग गया तो वो आपका स्पैम है, उसका कुछ नहीं है, नहीं उठाओगे तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर रियल सिक्योरिटी थ्रेट स्पैम नहीं है, ठीक है आपका। 48 है, द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम इज अ। अब स्मॉलेस्ट यूनिट बतानी है डिजिटल सिस्टम में, तो वो क्या होगी, बाइट, बिट्स, वर्ड या करेक्टर। तो बताइए 48 का राइट आंसर क्या है, 48 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वो बिट्स। तो मैंने आपको बताया स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, बिट है, ठीक है। कंप्यूटर में स्मॉलेस्ट यूनिट जो है आपकी वो बिट है, ठीक है। वर्ड कैरेक्टर के चक्कर में पड़ना, स्मॉलेस्ट जो है आपकी डाटा की जो होती है वो क्या होती है, वो बिट ही होती है यूनिट, ठीक है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब वर्ड है, कैरेक्टर है, कुछ भी आप लिख रहे हो वो भी तो आपका एक तरह से डाटा ही है, तो डाटा की सबसे छोटी वो क्या है, यूनिट, वो बिट ही है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है। ऑप्शन क्या है, माइक्रोमीडिया फ्लैश, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, नेटस्केप नेविगेटर,
एडोब ड्रीम वीवर, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट तो ऐसे हटा दोगे, ये तो होगा ही नहीं। अब ये आपका जो है पहले चलता था, अब ये चलता नहीं है वेब ब्राउजर, ठीक है। नेटस्केप नेविगेटर, ठीक है, अब ये आपका यूज में नहीं है, तो पहले होता था। तो ऐसे थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन डाल देते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ 20 क्वेश्चन जो है ईजी डाल देंगे ताकि आप सारे सही कर दो, कुछ तो ये ऐसे डालेंगे ताकि आपका कुछ गलती तो हो ही हो एग्जाम में, ऐसा नहीं कि हाँ सारे सही करके आ जाओ। तो ये भी आपका ऐसी क्वेश्चन है हाँ कि कौन सा वेब ब्राउजर है, अब तो यूज ही नहीं होता, तो हमने क्या जानना है इसके बारे में, मगर है कि हाँ नेटस्केप नेविगेटर पहले वेब ब्राउजर था, अब तो यूज ही नहीं हो रहा। 50 देखिए, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, तो जंक ईमेल को क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं, स्पूफ बोलते हैं, स्नीपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, या स्पूल बोलते हैं। तो इसको राइट आंसर क्या है, 50 का राइट आंसर स्पैम है, ठीक है। जंक ईमेल को क्या बोलते हैं, स्पैम ही बोलते हैं। तो ये सारे आज तक आपके जो 2017 से लेके 2022 तक कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सारे ही थे। मैंने अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं डाला है, तो आपको कंप्यूटर का लेवल पता लग गया होगा। ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके कंप्यूटर जो है डिटेल में पढ़ रहे हो, हाँ रोज जो है गहराई में जाके कोड देख रहे हो, ये वो जीओआईटी के लेवल की तैयारी करके जो है एग्जाम में चले गए। तो कंप्यूटर का जो है बेसिक ही पूछ रहे हैं, ठीक है। वहाँ लिखा भी होगा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो बेसिक ही क्वेश्चन याद करके जाना है, ऐसे नहीं कंप्यूटर में ही सारा टाइम वेस्ट कर दिया। मेन आपका जीके वाला पार्ट है, बाकी जगह आपको दिक्कत नहीं आएगी। पेपर जो है इतना हार्ड ये नहीं बनाते, जो है पेपर का लेवल है वो मीडियम टाइप ही रहता है, इतना कोई हार्ड नहीं रहता। पिछली बार भी आपने देखा होगा कट ऑफ जो है 60 के अराउंड ही गई थी सारी 100 में से, क्योंकि पोस्टें बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। उस टाइम अगर आपने नहीं दिया तो बहुत गलत किया, उस टाइम देना चाहिए था आपको। तो अगर अब दे रहे हो तो ऐसा है पेपर मीडियम लेवल का रहता है, इतना हार्ड नहीं रहता। मगर इस बार वैकेंसीज कम है, पिछली बार मैं बोल रहा हूँ क्लर्क की 200 वैकेंसीज, सोच लो। अब तो 15 वैकेंसीज आपकी, तो 15 वैकेंसीज में कंपटीशन तो होगा ही होगा। तो अगर आपने हमारा स्टडी मटेरियल लेना होगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना 7018186561 पे कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। पूरा हाईकोर्ट क्लर्क का स्टडी मटेरियल बनाया, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स भी आपको मिल जाएंगे 1 साल के। तो ऐसा पूरा कोर्स रहेगा विथ मॉक टेस्ट। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, डिटेल मिल जाएगी। इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो के जो है कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ही कर देना। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।